जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि प्रेत कैसे हमारे घर में जगह बना लेते हैं, कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं, क्या कारण होता है जिसकी वजह से प्रेत हमारे घर में ही वास करने लग जाते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे। जय माता की। और माँ की कृपा भी घर में वास करे। प्रेत कैसे बनते हैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि देखो, प्रेत जो व्यक्ति जिसके अंदर सब्र नहीं है, अग्नि तत्व की मात्रा अधिक से ज्यादा है और भोग विलास और भी कार्य और चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों के प्रति अग्रेसिव रहता है, क्रोध युक्त रहता है, तामसिक रहता है, अपने विचारों में मलिनता रखता है। मरण उपरांत जो कहते हैं कि जो जिंदा चंद्रा वो मर के बाद भी चंद्रा, मरने के बाद भी तंग करने वाला होता है। प्रेत योनि को प्राप्त होता है, कुछ अपने कर्मों के अनुसार, कुछ अपने व्यवहार के अनुसार। तो ऐसा व्यक्ति जब घर के अंदर कोई भी तांत्रिक किसी भी घर के अंदर कोई प्रेत की प्रक्रिया को छोड़ता है, किसी के घर के नाश करने के लिए छोड़ता है, तो क्या होता है कि ऐसे घर के अंदर छोड़ी हुई चीजों के लिए उसके घर में सबसे पहले वो एक चीज जो प्रेत है वो उसके व्यक्ति के कोई नकारात्मक व्यक्ति जो घर के अंदर होगा, जैसे कि कोई जो अधिक क्रोध करने वाला, जिसकी अग्नि तत्व ज्यादा है, जिसके अंदर वो प्रेतों को पता होता है कि इसका व्यवहार कैसा है, उस प्रकार के व्यक्ति को प्रेत जो है अपना शरीर का आधार बना लेता है और उसके शरीर पर अपना अधिपति जमाने लग जाता है, अपना खुद का शरीर समझने लग जाता है। धीरे धीरे शुरुआती तौर पर बहुत प्रकार के परिवर्तन होते हैं बॉडी में, बहुत प्रकार की रिएक्शन होते हैं, समझ में नहीं आता है, बॉडी असंतुलन रहती है। 41 दिनों तक समझ में भी नहीं आता कि कोई शरीर पर प्रेत लगा है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जी कच्चा हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है रोटी ज्यादा खाई जा रही है, कई बार क्रोध ज्यादा उत्पन्न हो रहा है घर में, या कहीं ऐसी जगहों पर दर्द, पेन, बीमारी रहती है। कई प्रेत ऐसे होते हैं जो टारगेट पे भेजे हुए होते हैं तो शरीर को उसी प्रकार का आघात पहुंचाते हैं। कई प्रेतों का जिस प्रकार की पोजीशन से उनका एक्सीडेंट से मौत हुई है या सुसाइड करके मौत हुई है या किसी भी प्रकार की जैसे उनके शरीर का उन्होंने त्याग किया है, उस प्रकार की पीड़ा उस व्यक्ति के शरीर पर महसूस रहती है और उसी प्रकार की पीड़ा को वो रखते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रेत है, अब वो घर में अपना अधिपति कैसे जमाएगा? वो ऐसे जमाता है कि उसने अग्नि तत्व का व्यक्ति, जिसमें अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है, ऐसे व्यक्तियों को शरीर के वो उसको अंडर में कर लेगा। जो सकारात्मक है, जो घर में भक्ति भाव, पूजा, याचना, जाप, नाम, साधना करता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध उत्पन्न रहेगा उसका। बार बार आप ये क्या कर रही हो, मैं नहीं पढ़ता इन ढोंग ढगासों के अंदर, मुझे नहीं जरूरत इनकी, क्या है ये, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की उनका जो है, उनका बर्ताव। व्यवहार जो है, बर्ताव जो है वो बदल जाएगा व्यक्ति का। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा आपके साथ भी होया होगा कि कहीं ना कहीं कुछ समय पहले आपके घर में ऐसा मालूम नहीं था मोल, अचानक ही ये मोल खिंड गया। अब ये प्रेत टोलियों में चलते हैं, अगर कहीं चुराए से लगे हैं, कहीं चिवाड़ों से लगे हैं, शमशान से लगे हैं, कहीं से लगे हैं। ये कर्म के अनुसार सबका संबंध होता है। आपका कर्म के अनुसार उस आत्मा के साथ संबंध है, कोई पिछले जन्मों का, कोई लेन देन है किसी भी प्रकार का, तो वो आपके शरीर में वास कर रहा है। और अब घर में ये कैसे मतलब टिक जाते हैं हमारे अब घर ये में? घर जैसे के कई लोगों का ये रहता है कि हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी ये घर प्रेत में रह जाते टिकने हैं। का रास्ता ही बता रहा हूं, क्योंकि जब अपना शरीर उसके शरीर के ऊपर वो काबू कर गया 41 डेज तक, 41 दिनों तक वो काबू कर जाता है। काबू करने के बाद उसके शरीर पे वास करने लगता है, उसको अपना शरीर समझने लग जाता है। फिर जब जैसे ही आप घर में कोई भी मांगलिक कार्य करते हो, कोई भी शुभ कार्य करते हो, तो वो उसके शरीर पर बैठकर तरह तरह की मूवमेंट करता है, तरह तरह के वाक्य बोलता है कि ये चीज गलत है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, मेरे को आज काम है, मैं आज घर नहीं आऊंगा, मैं ये हूं। तो क्योंकि प्रेत को पता है इस बात का, उसको पता है कि जैसे ही घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, मेरा दम घुटेगा, मुझे खुलकर क्या पता मैं सामने भी आ जाऊं।
मेरा खुद का शरीर पे काबू नहीं रहता। जैसे घर में मांगलिक कार्य होता है तो शरीर पे प्रेत का काबू नहीं रहता, वो क्योंकि उसके शरीर के ऊपर उसकी बॉडी का पूर्ण रूप से वश नहीं चलता, कंट्रोल नहीं चलता, तो उसको खुलकर आना ही पड़ जाता है। कई प्रेत इस प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रेतों में भी कई प्रकार की किस्म, और इसी प्रकार से क्या है, वो घर के अंदर कलेश, जैसे ही आपके घर में कहीं से मोटी इनकम आई है, घर में अब नुकसान करने लग जाएगा, और नुकसान कर कर हंसेगा, अंदर ही अंदर हंसेगा, और देखेगा अब ये क्योंकि टोलियों में होते हैं, तो कोई घर के जो पितर हैं उनको अपने नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। पितर सोचते हैं आपका भला किया जाए, कैसे ना कैसे, अगर पितर आपके देव शेरनी योनि में है या पवित्र है या कुछ भी नहीं है, कई बार कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो पितरों को मानते ही नहीं है। देखिए, माँ बाप ने जन्म दिया, क्या माँ बाप मरने उपरांत क्या वो पूजनीय नहीं है, तो पितृ श्रेणी में ही तो माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि आप देखिए, क्या मरने के बाद भी माँ हमारा बुरा सोच सकती है क्या? जो जीवन काल में नहीं सोचती, वो मरने के बाद, जिसने अपने जीते जी कभी अपने जीवन काल में अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहा, वो मरण उपरांत कैसे चाह सकती है? तो ऐसे आपके पितृ जो आपके घर के अंदर है, वो आपके ऊपर हमेशा कृपालु ही रहते हैं। तो ये प्रेत उनको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दबते नहीं है। कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों के बीच में लड़ाई रहती है। अब ये घर के व्यक्तियों के डिसीजन लेने के ऊपर बात होती है कि वो किस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं। क्या वो घर के अंदर पूर्ण रूप से नकारात्मक को हराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नकारात्मक को हराने की कोशिश करें तो सकारात्मक हैवी होएगा। अगर सकारात्मक को दबाओगे तो नकारात्मक हैवी होएगा ही होगा घर में। वो अब फिर निकलेगा नहीं। घर में कुछ ऐसा, एक ऐसा नेगेटिव व्यक्ति होगा जो कहेगा कुछ नहीं है हमारे घर में, ये तो सब ढोंग ढगासा है, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी इनमें नहीं चढ़ना चाहिए। अरे चाहे आप ना पढ़ो किसी के चक्कर में, लेकिन पहला अपने घर का सुख देखिए। सबसे पहला अपना घर का सुख देखिए। हनुमान जी की पूजा, समझिए माँ दुर्गा की पूजा, माँ कालका की पूजा, और घर सब में ही आपके घर के अंदर इन शक्तियों की पूजा आपके घर के अंदर होनी चाहिए, ताकि किसी प्रेत का छाया आपके घर में ना प्रकोप बनाए। लेकिन किसी को निकालने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता भी पड़ती है, और वो माध्यम समझने की आवश्यकता पड़ती है। वो जो सूझबूझ समझ है वो हमारे पास नहीं है। तो प्रेत इस प्रकार से आपके घर में पूर्ण रूप से कब्जा कर लेता है। लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के ऊपर डिस्टरबेंस, पूर्ण रूप से पत्नी के ऊपर बैठ के पति को गाली करवा देगा, पति के ऊपर बैठ के पत्नी को गाली करवा देगा, घर में लड़ाई माँ झगड़ा। बाप के साथ भी लड़ाई करवा देगा, बहुत सारा तांडव घर में कर देता है। पैसे पे ग्रहण लगा के बैठ जाता है, कहीं से पैसा आया, आने से पहले ही वो कहीं ना कहीं खर्च। दवाई बीमारी किसी भी प्रकार की चीजों में लग जाता है। तो इस प्रकार से वो अपना अधिक पूर्ण रूप से जमा देता है आपके घर के अंदर, पूर्ण रूप से अपना कब्जा करके बैठ जाता है। ये उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो नकारात्मक होते हैं। जो जिसका घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, वो प्रेत वहां जब पर ज्यादा दिन में खड़ नहीं सकता, उसका खुद का दम घुटता है, वो खुद परेशान रहता है, वो कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश कर, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, वो बाहर निकलेगा जरूर। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।